बटन का है। नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने एक ऐसे विषय को पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। यानी आपने आए दिन ऐसे ऐसे राजनीतिक पार्टी के व्यक्तियों को देखा होगा जो इस पार्टी से कभी इस पार्टी की सदस्यता, कभी उस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इस बारे में आप लोगों में कन्फ्यूज़न होता है कि हमारे देश में एक दल परिवर्तन विरोधी कानून भी है, लेकिन उसके तहत इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो ये जिज्ञासा आपके अंदर बनी रहती है। तो उस विषय में मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगा, आखिर दल परिवर्तन कानून क्या है, ये कैसे लागू होता है और किन किन परिस्थितियों में किसी की सदन की सदस्यता जा सकती है और दल परिवर्तन विरोधी कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी। आइए, जैसा कि बोर्ड पे लिखा गया है, दल परिवर्तन कानून ये हमारे संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया था। अब संशोधन करने किसी संविधान में संशोधन कब किया जाता है? जब कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि जिससे लगता है कि ये जो स्थितियां चल रही हैं ये हमारे देश के लिए या हमारे स्वस्थ राजनीति के लिए अच्छी नहीं है, तो उसमें परिवर्तन किया जाता है। ऐसा ही देखा गया था उस दौरान। दल परिवर्तन इधर से उधर, मतलब राजनीतिक अस्थिरता थी, तो राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने के लिए हमारे संविधान में इस कानून के द्वारा ऐसा किया गया है। तो दल परिवर्तन कानून संविधान 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा लागू किया गया था। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके तहत क्या किया गया था? हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 10वीं अनुसूची के द्वारा ये दल परिवर्तन कानून स्पष्ट होता है। तो दल परिवर्तन कानून है क्या? तो किसी सदन के, चाहे किसी सदन के सदस्य का, अगर वो किसी पार्टी से निर्वाचित है, उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहला, किसी पार्टी से निर्वाचित सदन का सदस्य उस सदन की सदस्यता से अयोग्य होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी अन्य पार्टी की सदस्यता ग्रहण की हो। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है कि यदि सदन में यदि किसी सदस्य, सदन में यदि कोई सदस्य पार्टी के मत के विरुद्ध मत दे अथवा मतदान में हिस्सा ना ले, ऐसे में भी वह सदस्य निर्हर माना जा सकता है। ठीक है, तो दल परिवर्तन कानून के तहत दल परिवर्तन कानून ये कहता है कि यदि कोई सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी से सदन में आया है तो उसे उस पार्टी के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। ऐसा अगर वो नहीं करता है तो वो सदन की सदस्यता से निर्हर माना जा सकता है। अब इसमें 2-3 अपवाद हैं। अगर कोई, अब निर्दलीय के लिए क्या है प्रक्रिया? निर्दलीय के लिए क्या प्रक्रिया? अगर कोई सदस्य निर्दल के रूप में, यानी बिना किसी पार्टी के चुनाव जीत कर आया है, अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है, उसकी सदस्यता उस सदन से समाप्त की जा सकती है। वही चीज़ है, अगर ये हो गया निर्दल के लिए अगर वो, तो ये निर्दल के लिए हो गया। और ये किसी अगर दल से संबंधित है, तो अगर किसी दल से संबंधित कोई सदस्य दल के नियमों के विरुद्ध मतदान करे या उसकी पार्टी का जो मत हो उसके खिलाफ हो, तो वो
निर्भर माना जा सकता है। ठीक है, अब इसका निर्णय कौन लेता है? इसका निर्णय उस सदन का अध्यक्ष लेता है। ठीक है, तो अब इसमें हमने देखा है कि कभी कभी होता है कि, लेकिन ये सारी प्रक्रिया सदन के भीतर की होती हैं। मतलब जब सदन चल रहा होता है वही होता है, लेकिन उसके पहले आपने देखा होगा ज़्यादातर चुनाव के दौरान इस पार्टी का कोई व्यक्ति उस पार्टी में शामिल होता है, तो वो चुनाव के दौरान तो वो ऐसा नहीं, मतलब उसमें उसमें तो लास्ट चलता है, तो सदन की सत्ता क्या समाप्त होगी? तो अगर सदन के दौरान सदन चल रहा हो, उस दौरान अगर ऐसा होता है तो ये कानून पूरी तरह से लागू होता है। ठीक है, अब ठीक, दल बदल कानून हमने क्या क्या देखा इसमें? दल परिवर्तन कानून आया क्यों? राजनीतिक स्थिरता के लिए। और दल परिवर्तन कानून कब आया? 1985 में। दल परिवर्तन कानून के लिए कौन सा संशोधन करना पड़ा था? 52वां संविधान संशोधन। इसके तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची। तो और इसके क्या क्या शर्तें हैं, ये सब हमने देखा है। अब आगे हम फिर किसी नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।